गुड इवनिंग एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी 4:17 हो रहे हैं। तो धूप तो गई नहीं है, जैसे कि आप सब देख सकते हो। ये धीरे धीरे सूरज डूबने वाला है, बट अभी डूबा नहीं है सूरज। तो कुछ इस तरह से मौसम है अभी। हम लोग तरफ बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी है, और कल बारिश हुई थी ना, तो उस वजह से थोड़ा मतलब ठंड नहीं, मौसम थोड़ा ठंडा ठंडा है, मतलब कह सकते हैं। और बाकी ना मतलब बारिश वाला मतलब गर्मी का माहौल है बहुत ही। और मैं आप लोग को आम भी दिखा रही हूँ। देखो गाइस, मतलब मैं ना दूसरे दिन जब व्लॉग मतलब जब वीडियोस बनाती थी तो अंधेरा अंधेरा में अच्छे से नहीं दिखता था। अभी आम देखो कुछ इस तरह से है। ये ना अचारी आम कह सकते हैं इसको, पता नहीं आप लोग तरफ क्या बोलते हैं, बट ये इससे अचार बनता है ना, ऐसा वाला आम का अचार बनता है इससे। मतलब ये आम है तो जाहिर सी बात है आम का ही अचार बनेगा। तो कुछ इस तरह से है, लगा हुआ है आम में, मतलब आम के पेड़ में फल कुछ इस तरह से लगे हुए हैं। मैं आप लोग को जूम करके और अच्छे से बताती हूँ। कुछ इस तरह से है, ऐसा है। और ये रियल में देखने में ना गाइस बहुत ही प्यारा लग रहा है। मतलब रियल में देखोगे ना तो ओरिजिनल होता है ना, इनो आर्ट मतलब, तो मतलब बहुत ही प्यारा है। तो बाकी तो जब स्टार्टिंग में बहुत फल लगे हुए थे, बट अब कुछ कुछ अपने आप टूट कर गिर गए आम। मतलब कुछ पेड़ में सूख के गिर गए, और कुछ मतलब, और ऐसा है। देखो ऐसा इस तरह से है, तो कुछ दूसरे लोग भी तोड़ इधर से कोई तोड़ने आ गए थे। तो मतलब दोनों तरफ है ना गेट, तो दोनों तरफ से टूट जाता था, मतलब तोड़ने आ जाते थे। तो और कुछ अपने आप गिरे थे। कभी कभी हवा चलती है तो मतलब आम तोड़ के ले जाते हैं लोग। मतलब हवा चलती है तो अपने आप गिर, क्या बोल रही हूँ यार, अपने आप गिर जाता है मतलब। और जब ऐसे ऐसे अभी एक बच्चा आया था, मैं ना वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही आया था, मैं दिखा देती अगर वो बच्चा आता तो वो तोड़ के ले गया आम को। तो कुछ इस तरह से है ये ऐसा आम। वो जो आम दिख रहे हैं ना, आप लोग को जूम करके दिखाती हूँ। ये आम ना काफ़ी बड़ा है और आप लोग को बहुत छोटा दिख रहा है, मतलब और मतलब इसमें बहुत छोटा दिख रहा है। और कह सकते हैं मेरे फ़ोन का कैमरा बहुत अच्छा, मतलब ये न्यू फ़ोन है, 2024 में ही ली हूँ इसको। बट कुछ वजह से ना पता नहीं, इसका मतलब डिस्प्ले कुछ ऐसा पानी वानी से, मेरे से ही कुछ हो गया था, पानी वानी में गिर गया था क्या, कुछ ऐसा टाइप। तो जब फ़ोन ऑफ़ करने के लिए करती हूँ ना, स्विच ऑफ करने के लिए, तो इसमें वो पिंक पिंक नज़र आता है, मतलब कुछ। तो कह सकते हैं कैमरे में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। वैसे जब न्यू फ़ोन ली थी, मतलब कैमरा क्वालिटी सब देखकर वीडियोस के लिए भी मैं ली थी इस फ़ोन को। तो और यहाँ पर देखो एक गुच्छा फला हुआ है आम का। जूम करने का कोई मतलब ही नहीं है इसको, ये क्योंकि ना पास ही से अच्छा दिखेगा। तो कुछ इस तरह से है। और इस तरफ भी है आम का पेड़। उधर का भी गेट मैं दिखा सकती हूँ आप लोग को, मतलब कहाँ कहाँ पर से। यहाँ दूसरी दीदी लोग का है ये घर, लोग का कपड़ा वपड़ा सूख रहा है। तो ये जो आम है ना, ये इनका जो वो डाली बोल सकते हैं, वो उधर गया हुआ है मतलब। तो वहीं हवा में कुछ गिर जाता है। इधर भी गेट है, आप लोग देख सकते हो, इधर गेट है। ये उधर का गेट दिखलाती हूँ। तो ना वहाँ बाहर से अभी जो बच्चा आया था ना एक आम तोड़ने, कुछ से डंडा से फेंक के मतलब तोड़ रहा था एक बच्चा। इधर से ही ये है, ये यहाँ पर से। तो इधर भी है, यहाँ पर से मतलब वो बाहर से मतलब आते हैं लोग, तोड़ लेते हैं आम। बच्चे लोग भी और कभी कभी बड़े लोग भी। मतलब लालच ना अच्छे से अच्छे आदमी को
बोलते हैं ना बेईमान बना देता है, वही हाल मतलब ये है। ये तो ना ये ऐसा है। तो कुछ आम कल भी बताई थी, कल के वीडियोस में अपने आप गिर जाते हैं मतलब। और वो जो मतलब है ना, ये पत्ता देखो कितना ग्रीन ग्रीन, कितना कितना प्यारा लग रहा है। मतलब ये वाला पत्ता, ये आप लोग देख सकते हो, इतना प्यारा। तो जो है ना ये ऐसा 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 है, ऐसा। वो ना कुछ आम मैं ये बोल रही थी, मतलब वो पता नहीं चील बोलते हैं, चिड़िया बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो नहीं पता। एक होता है चील टाइप, वो वाला जो है ना चिड़िया, वो थोड़ा थोड़ा तोड़ता है, मतलब उसको बोल सकते हैं जूठा करता है खाने के लिए। और वो आम फिर पूरा गिर जाता है, पका नहीं होता है, फिर भी पीला पीला हो जाता है अंदर उसका, और मीठा तो होता नहीं, क्योंकि जो जूठा नहीं किया रहता। पीछे साइड को मैं मतलब खा कर नहीं, ऐसे ही टेस्ट करके देखी थी एक आध बार, तो मीठा तो हो नहीं पाता। और ऐसे ही मतलब तो बहुत सारा आम वैसे है, और शायद पास में कोई ऐसा आम नहीं जिसको मैं हाथ में पकड़ के दिखला सकूं। और पहले था ना, पहले आम बहुत प्यारा था, फिर भी एक आँख होंगे मैं जिसको हाथ में पकड़ के आप लोग को दिखलाऊंगी, पर अब नहीं है यार। वरना इतना प्यारा, इतना पास में था, हाथ में पकड़ कर दिखलाती थी। और देखना अभी मैं अपलोड नहीं की हूँ वीडियोस, जब वीडियो एडिटिंग होगा या नहीं होगा अपलोड करूँगी, देखना कुछ आम है जिसको मैं हाथ में मतलब पेड़ में लगे हुए उसको हाथ में छूते हुए आप लोग को दिखलाई हूँ शाम को। तो ऐसा ऐसा आम है मतलब। और ये पत्ता बहुत ही प्यारा लग रहा है, देखो यार, मतलब इतना ग्रीन ग्रीन। सोचो ना, मतलब ऐसी पत्ते को पूजा में वो करते हैं ना, पूजा में मतलब कलश वगैरह रहते हैं उसी में डालते हैं शायद। मतलब बहुत प्यारा, इतना ग्रीन है, और ओरिजिनल में और प्यारा लग रहा है। और आप लोग देख सकते हो ये मतलब वीडियोस में ही कितना कितना प्यारा लग रहा है, एकदम क्यूट सा, मतलब न्यारा न्यारा। यहाँ भी ऐसे न्यू न्यू पत्ता है, और पुराने पत्ते ना बहुत ज़्यादा झड़ते हैं गाइस। तो वैसा वैसा तो हाल है, मतलब पुराने पत्ते झड़ते बहुत हैं। तो कुछ इस तरह से है, और शाम होने को चली है अब। शांत शांत माहौल है एकदम से। और फ़ोन भी ना क्या बताऊँ, कभी कभी आप लोग को ना मैं अमरूद का भी पेड़ दिखाऊंगी। अमरूद के पेड़ में भी अब अमरूद तो एकदम नाम मात्र का लगा हुआ है, मतलब से बोल सकते हैं एकदम एकदम एक दो लगा हुआ है। बाकी जो अमरूद है ना सब फिनिश हो चुका है, मतलब काफ़ी दिन तक ठंडी में ना था, काफ़ी सारा अमरूद था। फिर धीरे धीरे जो मतलब अमरूद है ना वो ख़त्म हो गया है, फिर भी लगा हुआ है। मैं आप लोग को दिखलाती हूँ। ये छोटा छोटा सा अमरूद, इसको मैं हाथ में छू सकती हूँ। ये ऐसा है, ऐसा ऐसा कुछ। और फूल भी लगे हुए हैं, धीरे धीरे लगेगा। और देखते हैं, आप लोग को दिखाते दिखाते एक आध अमरूद मिल जाए तो मेरा भी कल्याण हो जाए। तुरंत तोड़ के खाने का ना मज़ा ही कुछ और होता है यार। मतलब आम को तो छोड़ो, कच्चा होता है उसको भी खाते हैं, लेकिन सच में क्या बताऊँ। ये शायद अमरूद, ये ना, ये हो गया होगा। ये देखो, ये ऐसे दिख रहा है, बट ये खाने में अच्छा लगेगा। मतलब ये अलग टाइप पकता है यार। अरे यार, कहाँ से कहाँ तोड़ी है, तो मीठा भी नहीं लग रहा है। खैर रहने दो, क्या कर सकते हैं, मेरा भी दिमाग कुछ ज़्यादा ही कच्चा था यार, मैं भी तोड़ दी एकदम से। तो कुछ इस तरह से लगे हुए हैं भाई, एक एक दो दो अमरूद, और इसमें फूल लगे हुए हैं।
और फल तो ज़्यादा नहीं लगे हैं, फल बहुत कम, एक आंख लगे हैं। और कुछ इस तरह से हैं। आम को एक बार और बहुत सारे पत्ते हैं गाइस यहाँ ना। झाड़ू वाड़ू भी करो, मतलब करते हैं बहुत लोग, मैं भी कर देती हूँ जब टाइम होता है मेरे पास। तो ऐसा होता है, मतलब ये जो ना वही बात है, मतलब बहुत पत्ते गिरते हैं। आम है तो आम के पेड़ों के नुकसान भी है, ऐसे टाइप। कहाँ गया यार मैं कुछ। अब ना बहुत कम आम है यार यहाँ ना, छू के दिखाने वाला कोई आम है नहीं। दूर से लग रहा था मैं आप लोग को एक आध आम दिखलाऊंगी जो मतलब छू के दिखला सकती हूँ, ऐसा मेरे को लगा था। बट यहाँ है नहीं कोई। एक आध लगा होगा, पेड़ में लगा था, बट ऐसा है नहीं। चलो नहीं है, बहुत कम है, एक एक आका। तो आज की कहानी हम लोग शुरू करते हैं अब। यहाँ लगा हुआ है, यहाँ बहुत मस्त लगा हुआ है। देखो ये है ना, इतना पास पास ऐसे ही लगा था यार। यहाँ भी तो ना वो आई थी एक दीदी, मतलब यहाँ आती हैं काम करने के लिए, मतलब वर्क इस क्या बोल रहे, काम करते हैं मतलब दादाजी के यहाँ। तो आई हुई थी तो वही ना तोड़ दी यार। बहुत पास वाला को तोड़ी ना, मेरे को बहुत दुख लगा यार। दूर दूर का रहता ना तो समझ आता, पास वाला को तोड़ी ना। और इसको बता सकते हैं, इसको छू के मैं बता सकती हूँ आप लोग को। ये जो है ना, ये लगा हुआ है, ये ऐसा लगा हुआ है। इधर सब बर्तन वर्तन है इसको, तो ये इसको दिखला रही हूँ। ये जो है ना, ऐसा है आम। ऐसे ही पास पास में लगा हुआ था, और अभी नहीं लगा हुआ है, ऐसे ही लगा हुआ था पास पास में एकदम। कल ही मैं छुई थी यार एक आम, पता है बहुत प्यारा लग रहा था। और मैं सोच भी रही थी तोड़ दूँ, मतलब एकदम, मतलब उसका ना धूप में सूखने नहीं बोल सकते हैं, एक अजीब सा हो गया। वो है ना काला पड़ रहा है, वो देखो, ये दिख रहा होगा आप लोग को। तो मेरे को ही नहीं दिख रहा है यार मैं कैमरे में। कहाँ गया यार कैमरे से। हाँ ये है, ये दिख रहा होगा आप लोग, जैसे कि आप सब देख सकते हो। रेड रेड है इसमें, मतलब रेड नहीं बोल सकते, ब्राउन ब्राउन। ऐसे ही एक ठो आम था तो मैं उसको ना छोड़ दी, ऐसे ही रहने दो करके। अब पता नहीं आम कहाँ गया। खैर चलो, बहुत हो गई आम की बातें। सबसे प्यारा अभी आप लोग को देखने में ना यही आम लगेगा, क्योंकि इसी में सबसे ज़्यादा लगा हुआ है। बिकॉज़ ये ऊपर है मतलब, और ये नीचे नीचे में बहुत टूट गया है यार अपने आप। ये वाला आम ना कुछ ज़्यादा ही गिरता है, ये जो बताई ना, ये बड़ा बड़ा जो होता है, ये आम ना कुछ ज़्यादा ही गिरता है। मतलब गिरता भी है, लोग देखते हैं छोड़ते भी नहीं, तोड़ ताड़ देते हैं, क्योंकि इतना प्यारा रहता है ना कि लोग रोक भी नहीं पाते अपने आप को। ये थोड़ा दूर लगा है, कोई तोड़ेंगे, डंडा मारेंगे तब गिरेगा, लेकिन ये आम इतना पास है, कोई तोड़ सकता है आसानी से। खैर चलो, अब आज की हम लोग हॉरर स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो ये जो कहानी है ना, वो है दुल्हन की भूतिया कहानी। जैसे कि आजकल शादी वादी का माहौल चल रहा है, अब मतलब कि अप्रैल मई गर्मी में ही होता है ना शादी, तो इसलिए मैं आप लोग के लिए आज मैं दुल्हन की कहानी लेकर आई हूँ, जो कि कहीं की सच्ची घटना है। बट मैं वहाँ उस प्लेस का नाम, लोगों का नाम नहीं बतलाऊँगी, क्योंकि उन्होंने हर कोई मतलब पर्सनल चीज़ रहती है, मतलब हर कोई मतलब मना ही करता है कि मतलब ऐसे पब्लिक मत हो कोई बात, तो मना ही करते हैं कि किसी को एकदम से। तो मेरे को वो लोग भी मना किए हैं कि मतलब
जो बात है जो स्टोरी है वहाँ नाम प्लेस पता ये सबको छुपाने बोले हैं, मतलब कहीं पब्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, बताने मना के। तो मैं आज स्टोरी स्टार्ट करती हूँ, ठीक। दुल्हन की भूतिया कहानी। तो ये जो कहानी है ना, दुल्हन की कहानी है और बहुत मज़ेदार है। आप लोग जब भी सुनना कोशिश करना, मतलब नाइट में सुनो। खैर मैं अपलोड मतलब स्टोरी बनाती तो दोपहर इवनिंग में ही अधिकतर, क्योंकि मेरे को, मैं सच कह रही हूँ, नाइट वाइट में, क्योंकि ये जो स्पिरिचुअल ये जो है ना, मतलब क्या बोल सकते हैं इसको, एंटिटी वगैरह ये सब मेरे साथ ना ज़्यादातर हो जाता है। इसलिए मतलब मैं कोशिश करती हूँ कि दिन में ही बनाऊँ। और अंधेरे ऐसे जगह में रहते हैं ना, मतलब ऐसे सब लोग का जल्दी से मतलब हावी होता है इंसानों पे, अधिकतर उस इंसान पे जो इंसान मतलब मैं ना, ये सब से मेरे को बच के रहना होता है, क्योंकि मेरे को पहले से शुरू से ही ये सब जल्दी लग जाता है। ये नज़र है वो भी बहुत जल्दी लग जाता है मेरे को, तो बहुत बार लगता है, मेरे को पता भी नहीं चलता। मैं नॉर्मल इंसान लोगों के साथ रहूँगी, पास रहूँगी, और मेरे को नॉर्मल इंसानों से लग जाता है। और फिर ऐसे होते हैं जो ब्लैक मैजिक ये आई डोंट नो आप सब क्या सोचते समझते हो। और मैं ये सब कहानी जो सुनाती हूँ उसका मतलब मेरा मकसद ये नहीं रहता कि अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ ये सब होता है। शायद आप लोगों ने कभी फील किया हो ना किया हो नहीं पता, मैं तो की हूँ। और वही है मेरे साथ, एंटिटी वाला चीज़ जल्दी हो जाता है, ये सब महसूस होता है जो भी, तो इसलिए मैं नाइट को अवॉइड करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि दिन में ही, और नाइट में शायद ही कभी सुनाई होंगी, वरना कई बार सुनाई हूँ, ऐसा नहीं है जो अपलोड नहीं हुई है स्टोरी, बट सुनाई तो ज़रूर हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। इधर उधर की बात करेंगे तो बहुत बातें हैं। मतलब एक गांव में ना एक पुराना महल था जो कि बहुत ही सुंदर था, मतलब बहुत ही सुंदर, मतलब कैसे बोल सकते हैं, मतलब बहुत बहुत सुंदर था यार, जिसको मतलब आदमी ना देखते खूबसूरती के बोलते हैं ना दीवाने हो जाए, ऐसे टाइप बहुत ही सुंदर था। और महल के अंदर एक बड़ा सा कमरा था जिसमें मतलब एक पुरानी तस्वीर थी। और तस्वीर में एक सुंदर दुल्हन थी जो कि बहुत ही खुश दिख रही थी, मतलब उस तस्वीर में खुश लग रही थी वो। ठीक होता है ना, कई तस्वीर हम लोग का, कई जैसे हम ही लोग पिक लेते हैं, सेल्फी लेते हैं या फिर ऐसे पिक्चर्स क्लिक करते हैं, तो कुछ पिक्चर में बहुत स्माइली फेस आएगा, तो कुछ में उदास, कुछ में रोता हुआ मतलब फेस, ऐसा उदास ऐसा टाइप होता है ना। तो वैसे ही और जो तस्वीर में दुल्हन थी ना वो बहुत खुश नज़र आ रही थी, मतलब तस्वीर में ही। और एक दिन एक लड़का अपनी दुल्हन के साथ उस महल में आया। वह बहुत ही खुश था, ठीक, क्योंकि अपनी दुल्हन के साथ था और उसकी दुल्हन भी बहुत ही सुंदर थी और वो भी खुश थी, क्योंकि नई नई शादी, तो न्यूली मैरिड लोग अक्सर मतलब वो खुशी होते हैं न्यूली मैरिड में। बाद में जैसा भी हो, मतलब बाद में जो भी लड़ाई झगड़ा जैसा जो रंग रूप जो भी पता चलता होगा वो आपसी मामला है। अब मेरे को तो एक्सपीरियंस भी नहीं है, लेकिन न्यूली मैरिड में हर कोई खुश ही रहता है,
ज़्यादातर मतलब जितना भी मैं देखी हूँ अपने आँख के सामने जितने लोगों को, तो खुश ही नज़र आया। वैसे ही दोनों खुश थे, सुंदर भी थी उसकी दुल्हन जो थी, बहुत ब्यूटीफुल थी और बढ़िया ब्यूटीफुल दुल्हन मिल गई। लड़का भी बहुत खुश हो गया, मतलब मेरी दुल्हन, प्यारी सी दुल्हन, मतलब जो भी। लेकिन जब उन्होंने कमरे में पहुंचकर तस्वीर देखी तो उन्होंने देखा, क्या देखा कि तस्वीर की दुल्हन उसकी दुल्हन से मिलती जुलती है। सोचो, मतलब ऐसा कैसे पॉसिबल होगा यार। मतलब आप कहीं, अजीब लग रहा है ना, कहीं किसी महल में जा रहे हो, वहाँ तस्वीर है और आपकी दुल्हन या आपके साथ जिसकी मतलब शादी हुई है, उस इंसान, उस शख्स का चेहरा मिलता जुलता है उस तस्वीर से, जो मतलब दुल्हन, जो तस्वीर में दुल्हन है, मतलब दुल्हन है या कोई इंसान, कैसे मतलब। तो फिर आगे सुनना आप लोग। और लड़का बहुत ही हैरान था, मतलब हैरान हो गया, मतलब कैसे नहीं होगा हैरान। और उसने फिर अपनी दुल्हन से पूछा, क्या तुम्हारी तस्वीर पहले से थी यहाँ? मतलब ऐसा पूछता है लड़का, क्या तुम्हारी तस्वीर पहले से यहाँ थी? तो दुल्हन ने जवाब दिया, नहीं, मैं नहीं जानती। दिन रात के समय में जब लड़का सोने लगा तो उसने देखा, क्या देखा कि उसकी दुल्हन घर से बाहर जा रही थी। और सोचो, न्यूली मैरिड है, न्यू दुल्हन, और वो भी रात, मतलब कहीं भी शादी होके कोई लड़की गई है नई नई, मतलब दुल्हन बन के, वो थोड़ी ना उस सिटी, गांव, जो भी विलेज, नगर के बारे में जानेगी। फिर भी वो रात में अकेले बाहर जा रही है घर से, वो भी सोचो। और वह फिर वो लड़का को जो भी लगा होगा, अजीब लगा, मतलब उसको और कुछ नहीं लगा, सिर्फ अजीब लगा। तो क्या किया वो लड़का, उसके पीछे गया। तो पीछे अब किसी भी आदमी को अजीब लगेगा यार, मतलब उसकी दुल्हन या कोई भी चाहे मतलब कोई जीवन साथी जा रहे तो मतलब लगेगा ही ना। तो उसके पीछे पीछे गया वो और देखा कि वह महल के पीछे वाले बगीचे में जा रही थी। सोचो, मतलब वो न्यू दुल्हन आई है, उसको ये भी पता है ना बगीचा वगैरह। और बगीचा, आदमी रात में बगीचा में क्या करने जाएगा यार, बगीचा में क्या काम रहेगा उसको, ठीक। फिर लेकिन अब उसकी दुल्हन तो जा रही थी भाई बगीचे में। बगीचे में पहुंचकर फिर लड़का ने देखा कि उसकी दुल्हन एक पुरानी कब्र के पास खड़ी थी और वह कब्र को देखकर रोने लगी। सोचो, कब्र को देख के रो रही है मतलब। और लड़का ने देखा, क्या देखा कि कब्र पर लिखा था, यहाँ मेरी प्रेमिका दबी है। अब ये सब मतलब क्यों लग रहा है, कैसे लग रहा है, ये सब कहानी के अंत में आप लोग को पता चलेगा। ये तो स्टार्टिंग है। और लड़का को कुछ, यार ऐसे हालत में आदमी क्या करे। लड़का बहुत ही मतलब डर गया बेचारा और हैरान भी हो गया। मतलब डरने से ज़्यादा वो हैरान हुआ, मतलब ऐसे कैसे पॉसिबल है कोई भी, मतलब फिर नई दुल्हन है जो, मतलब ऐसे कैसे पॉसिबल है, किसी को भी मतलब वो लगता है कि नहीं, हैरान तो हो गई। डरने से ज़्यादा मतलब वो हैरान हो गया मतलब। और उसने फिर क्या किया, अपनी दुल्हन से दूर होने की कोशिश की, लेकिन दुल्हन ने उसे पकड़ लिया और फिर क्या किया, उसने अपने साथ कब्र में लेकर चली गई। अब तो थे नहीं कोई, वो लड़का तो मतलब वो दूल्हा था, दुल्हन थी,
तो दुल्हन जो है उसको पकड़ के ले गई कब्र के पास। मतलब वो दूर होने की कोशिश किया लेकिन उसके पास आई, उसको पकड़ी और ले गई कब्र के पास और चली गई। फिर अगली सुबह, अब सुबह होता है, सब सोकर उठते हैं, गांव वाले भी उठते हैं। तो गांव वाले ने लड़का को घर से बाहर निकलते हुए देखा। वह बहुत ही बदल गया था और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। और उसके बाद से गांव वालों ने कभी भी उस महल के पास नहीं गए, मतलब गए ही नहीं। अब आप लोग ये सोचो, कब्र के पास दुल्हन ले गई, उस अपने मतलब पति को ले गई और वो फिर मतलब चला भी गया। और फिर क्या होता है, फिर सुबह होती है, कुछ नहीं होता। सुबह होती है, गांव वाले भी उठते हैं, लड़का भी उठता है, घर से बाहर निकलता है लड़का। और लड़का जब बाहर निकलता है घर से तो मतलब वो बदल गया था, एकदम बदल गया था। मतलब जैसे वो था ना वैसे था ही नहीं, बदल गया था। और एक अजीब सी मुस्कान, आप समझ सकते हैं, आप लोग हॉरर स्टोरी देखते होंगे, एक मतलब स्माइल करते हुए टेढ़ी नज़र से, जब उसमें कोई भूतिया आत्मा ऐसा टाइप रहता है, वो ऐसे देखता है अजीब नज़रों से ऐसे मुड़ के, मतलब मुस्कुराते हुए। तो वहीं वो लड़का भी देखने लगा, वैसी अजीब सी मुस्कान थी। तो गाँव वाले भी जाहिर सी बात है डर गए, फिर उस महल के पास जाते ही नहीं थे वो लोग। और आज भी जब रात के समय में हवा चलने लगती है तो लोग सुनते हैं उस दुल्हन की आवाज़, जो कि अब भी उस महल में रोती है। सोचो, मतलब ऐसे ऐसे होता है। ये कहीं किसी गांव की सच्ची घटना है ये, मतलब ऐसे ही नहीं है, ये सच्ची घटना है। ऐसे ऐसे ही मेरे पास बहुत सारी नहीं, 2-3 लोग स्टोरी मेरे को सुनाए हैं वैसे ही। और गांव का नाम पता इंसानों का जो है, मतलब क्या बोल सकते हैं, बायोडाटा, मतलब उन लोग का इंफॉर्मेशन, इंट्रो, रियल आइडेंटिटी, मतलब ये सब छुपाने नहीं बताने बोले हैं। मेन बात, छुपाने की बात ही पता नहीं होती। और जब मतलब मेन बात ये है, जब हवा चलती है ना, तो वैसा हवा नहीं चलता जैसे चलना चाहिए यार। मतलब एक अजीब सा हवा चलता है, जिसको मतलब आदमी इमेजिन भी नहीं कर सकता। एकदम क्रीपी सा माहौल होता है। मतलब जैसे मैं बता रही हूँ, जैसे कोई भी ऐसे में एक जब हवा चलती है तो हम लोग का जो नॉर्मल हवा होता है ना, वैसा हवा चलता ही नहीं है। एक क्रीपी सा माहौल, भूतिया ऐसे बोल सकते हैं। एक अजीब सा मतलब हवा चलता है, जो नॉर्मल हवा होता है ना वैसा चलता ही नहीं है, कुछ भी हो जाए। मतलब जब भी हवा चलती है, एकदम क्रीपी वाला माहौल और एकदम अजीब वहाँ पास का होता है यार, जिसको मैं शायद एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो ऐसा कहानी में होता है। मतलब तो फिर गाइस, आप सब बताना कमेंट्स में आज की कहानी कैसे लगी। बाय द वे ना, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ऐसी कहानी आजकल क्यों सुनाती हूँ, तो इसके पीछे एक वजह है। आजकल मेरे पास ना ऐसी ही कहानी, बहुत सारी कहानी आई हुई है, जिसमें मतलब ऐसे टाइप ही, मतलब कुछ बोल सकते हैं, ऐसे ही बहुत सारी इसी से मिलता जुलता ऐसे ही मतलब कहानी आया हुआ है। बहुत लोग हैं जो ऐसी कहानी जो कि सच्ची घटना है वो सब बताए हुए हैं मेरे को। तो आजकल बस यही छोटी छोटी कहानी है,
तो ऐसे ही छोटा छोटा। खैर चलो एक और कहानी मैं बता देती हूँ। और यहाँ भी ये भी एक गांव की ही कहानी है, लेकिन ये है ये जो मतलब आइडेंटिटी है जो सब अधिकतर मना ही करते हैं यार, कोई भी नहीं चाहता कि लोग हमारे बारे में कुछ सोचे। तो ये जो कहानी है ना, ये दूसरी कहानी है। अब वो वाला कहानी तो ख़त्म हो गया जिसमें कि वो मतलब कि आज भी हवा चलती है, क्रीपी माहौल होता है, डर लगता है। और वो लड़का अजीब सा मुस्कुराया और उसके बाद वो महल के पास नहीं गए ना उस लड़के का पता। लेकिन आप लोग सोच सकते हो उस लड़के के साथ ऐसा क्या हुआ होगा। कब्र के पास उसकी दुल्हन ले गई। अगली सुबह उठा वो, गांव वाले उठे और वो बाहर निकला अपने घर से और उसके चेहरे पे अजीब से मुस्कान थी। और वो लड़का एकदम से बदल गया था, मतलब जो दूल्हा बना हुआ था बदल गया था। मतलब ऐसा क्या होगा यार उसके साथ जो बदल गया। कुछ तो ऐसा हुआ होगा ना, कुछ डरावना जो कि राज है, जो कि हमें भी नहीं पता। लेकिन आप लोग इमेजिन कर सकते हो कि वो जो दुल्हन थी वो नॉर्मल इंसान तो थी नहीं। नॉर्मल इंसान होती तो उसका पहली बात फ़ोटो से मिलता जुलता चेहरा नहीं होता, मतलब कुछ कनेक्शन था वहीं से। और वो थी तो ऐसे ही एक भूत से शादी हो गई थी। जो दुल्हन थी वो भूत थी। और बाद में वो लड़का को भी कुछ ऐसा किया बाद में, और वो लड़का भी मतलब वो हो गया हमेशा के लिए, मतलब समझो वो भी भूत ऊत बन गया होगा। तभी तो अजीब सा इस्माइल था ना। अब कब्र में वो लड़का कब्र में ले गई दुल्हन, उसके बाद उसका पता नहीं था। तो ऐसे ही होता है, मतलब इसीलिए बिना जाने पहचाने किसी से एवं ही शादी नहीं कर लेना चाहिए मतलब। और महल में ऐसा हुआ कांड मतलब। अब वो लड़का भी गया, वो दोनों भूत थे, और जो महल भी था वो भी भूतिया महल था। तो चलो अब ये जो नेक्स्ट कहानी है ना, वो कहानी तो हो गई। ये जो नेक्स्ट स्टोरी है ना, वो कहानी है एक छोटे से गांव की। ठीक, गांव में एक पुराना बंगला था और लोग कहते थे कि उस बंगले में भूत रहते हैं। मतलब ऐसी आसपास बात होती थी कि होता नहीं है, ऐसे आसपास हो जाता है बात कि नहीं वो जगह वो माहौल अच्छा नहीं है, वहाँ ऐसा है, ऐसा बुरी शक्ति ब्लैक मैजिक तो ऐसा वहाँ नहीं था। मतलब सिर्फ भूत रहते थे ऐसा, मतलब लोगों के कहने पे, मतलब सुनने में बोलने में ऐसी बात करते थे लोग। फिर क्या हुआ, एक दिन एक लड़का उस बंगले में रहने आया और वह बहुत ही बहादुर था। और उसने सोचा कि वह उस बंगले में रहने वाले भूतों का मतलब सामना अपने आप में सोचता है कि कोई नहीं, वो तो बहादुर था। ठीक, बहुत ही हौसले वाला था, निडर था। तो सोचा कि मैं सामना करूँगा। और जब पहली रात को लड़का सोने जा रहा था तो उसने एक अजीब सी आवाज़ सुनी और माहौल एकदम क्रीपी हो गया। जो नॉर्मल माहौल था वो क्रीपी हो गया, एकदम से क्रीपी। और एकदम से मतलब हवा भी अजीब सी चलने लगी। हवा जो कि नॉर्मल हवा नहीं थी, शांत माहौल था, अजीब सा हवा, जो हवा कुछ कहना चाहती है। और मतलब लोग आप ही रहोगे कहीं, अजीब सा हवा चलेगा, क्रीपी वाला माहौल, तो लोग मतलब होता है ना वहाँ कुछ ऐसा नेगेटिव वाइब्स ज़रूर होते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा जो हम लोग से मतलब इंसानों से परे होता है। तो वैसे ही वहाँ अजीब सा माहौल मतलब क्रिएट हो गया समझो, और क्रीपी माहौल एकदम सा। और वह जो आवाज़ सुना ना लड़का, वो एक लड़की की आवाज़ थी जो रो रही थी, सोचो। और लड़का डरा नहीं, क्योंकि वो निडर था ना, बहुत बहादुर था। तो फिर वो हैरान बस हुआ कि नहीं, मैं अकेले हूँ तो ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, वो भी लड़की की आवाज़। मेरे घर में तो कोई लड़की है नहीं, आसपास भी कोई लड़की है नहीं, तो ये आवाज़ है वो कहाँ से आ रही है। मतलब ऐसे ही सोचता है कहाँ से आ रही है। तो फिर भी वो लड़का सुन रहे हैं, कोई भी मतलब आप सोए हो,
आपके गेट के बाहर अगर आवाज़ हो रही है, कोई मतलब नॉक कर रहे हैं, तो आप उठोगे। वैसे ही वो लड़की है, वो रो रही है, तो वो अपने बिस्तर से उठ जाता है, ठीक। और फिर क्या करने लगता है, उस आवाज़ का पीछा करने लगता है वो, क्योंकि वो जानना चाहता है ये जो आवाज़ है अजीबो-गरीब, वो आवाज़ है तो है किसकी, मतलब ऐसा सोचता है वो लड़का। और वह पीछा करते करते उस आवाज़ के पीछे जाता है, ठीक। फिर क्या होता है, वो जो लड़की होती है ना, रोते रहती है। और वो जहाँ जहाँ से रोने की आवाज़ आती है, लड़का पीछे जाता है। तो क्या होता है, वो एक पुराने कमरे में ले गई उस लड़के को, मतलब अपने आवाज़ के पीछे ले गई। रोते रहती हैं, तो पीछे जाता है, वो कमरे में ले गई जहाँ एक पुरानी तस्वीर थी, और तस्वीर में एक वही पुरानी लड़की थी। मैं कह रही हूँ ना, बार बार आप लोग को आजकल जो कहानी है ना, मतलब तो वो मेरे को कहीं से आया है। ऐसी ही बहुत सारी मिलता जुलता कहानी है, जो कि अलग अलग गांव, अलग अलग प्लेस, अलग अलग लोगों के साथ घटना घटी है, वैसा टाइप मतलब कहानी। कोई दुल्हन वाला तो कोई नॉर्मल लड़का, ऐसे ही मतलब अलग अलग जगह की कहानी है, जो आजकल मैं इस 1-2 दिनों में शायद परसों कल जो भी सुनाई रही होंगी, कल तो नहीं शायद परसों, तो एक ही टाइप कहानी आजकल मेरे पास आ रही है, जो कि कहीं की सच्ची घटना है और मैं आप लोगों को सुना रही हूँ। तो जो तस्वीर थी ना, एक पुरानी सी तस्वीर, मतलब जो लड़की की तस्वीर थी, उस तस्वीर में बहुत ही मतलब खूबसूरत लड़की थी। वो बहुत सुंदर थी यार, मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर। लड़का फिर हैरान होता है, डरता तो नहीं है क्योंकि वो निडर होता है। फिर वह सोचता है यह तस्वीर किसकी है, मतलब अपने मन में सोचता है, किससे बोलेगा, क्या बोलेगा, वो अपने मन में सोचता है कि किसकी तस्वीर है मतलब। तभी वो देखता है तस्वीर में जो लड़की की तस्वीर होती है ना, तस्वीर में मतलब जो लड़की होती है, वो आँखें मतलब अचानक से मतलब ऐसी नॉर्मल रहती फिर झपकती है, मतलब पलक झपकता है। तो सोचो तस्वीर में कभी पलक कभी थोड़ी न झपकेगा यार, वीडियो थोड़ी ना है, वो तस्वीर है नॉर्मल, तो पलक थोड़ी ना झपकेगा। तो उसमें पलक झपकता है, वो लड़का फिर क्या, और पलक झपका कर वो लड़की जो है मुस्कुराने लगती है। जो नॉर्मल देखो लड़की खूबसूरत ज़रूर थी, पर तस्वीर में मुस्कुरा नहीं रही थी, पर पलक झपका कर वो मुस्कुराने लगती है। और ये लड़का जो है ना, मतलब फिर ये बहुत निडर होता है, जो कि फिर भी अब इतना कुछ क्रीपी सा हो रहा था, अजीब सा इसके साथ, तो कोई भी आदमी डर जाएगा यार। वहाँ उसके अलावा कोई था नहीं, सिर्फ वो था निडर सा, और अचानक सा कोई तस्वीर था। वो तस्वीर में सोचो लड़की थी, वो भले ही सुंदर पहले से थी, लेकिन अब अचानक सा पलक झपक रहा है, मुस्कुराने लग रही है तस्वीर में। कोई भी आदमी डर जाएगा ना, नॉर्मल आदमी मतलब, तो डर गया बेचारा। और निडर ज़रूर था, पर इतना कुछ होने के बाद डरना तो जाहिर, मतलब डरना तो लाजिमी है ना, डर जाएगा कोई भी इंसान। और फिर वह सोचता है, मन में सोचता है कि अब यहाँ से भागा जाए। लेकिन तभी उसने सुना, क्या सुना, कि तस्वीर में लड़की कह रही थी, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगी। सोचो मतलब अब वो बोलने भी लगी, और लड़का बहुत ही फिर से हैरान हुआ, और उसने सोचा कि यह क्या हो रहा है मेरे साथ। तभी उसने देखा कि तस्वीर में जो लड़की है ना, वो गायब हो गई, और कमरा भी गायब हो गया। सोचो मतलब वो जिस कमरे में, कमरा भी गायब, लड़की भी गायब, तस्वीर भी गायब, मतलब तस्वीर। अब क्या कर सकते हैं, सब गायब हो। लड़का सिर्फ हैरान होता है, परेशान होता है, डरता भी है। लेकिन उस टाइम वो लड़का फिर से बहुत ही हैरान होता है और परेशान हो जाता है। और उसने फिर वो फिर अचानक से सोचता है, मैं थक गया हूँगा, इतना मतलब ट्रैवल वगैरह करके आया हूँ, थका हुआ, तो हो सकता है ये सब सपना होता है कभी कभी, बहुत थक जाते हैं हमारे साथ, तो ऐसा होता है ना मतलब। तो वहीं फिर मतलब वो क्या देखता है, अपने बिस्तर में एक कागज़ देखता है, कागज़ जिस पर लिखा रहता है, मैं रक्षा करूँगी, तुम्हारी रक्षा करूँगी, ऐसा लिखा रहता है यार। मतलब उसके बिस्तर में मतलब रहता है वो जो कागज़ है,
और लड़का बहुत हैरान होता है। फिर वो सोचता है कि यह क्या हो रहा है, और फिर वह समझ नहीं पा रहा था कि मतलब यह सब क्या है, कैसे क्यों हो रहा है, मतलब कुछ भी नहीं समझ पाता। लेकिन वह जानता था कि वह उस बंगले में रहने वाले भूतों का सामना करने के लिए तैयार है। अब सोचो ये लड़की जो है वो कौन थी। वो आज भी सवाल का सवाल मतलब बना हुआ है, आखिर वो लड़की कौन थी यार, जो बार बार मतलब ऐसे वो बोलती थी मतलब कि मैं रक्षा करने के लिए, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगी। मतलब एक तो बात साबित होती है। वो जो महल था ना, वो जो घर था, मतलब वो था भूतिया घर। और लड़की बार बार बोल रही है मैं रक्षा करूँगी, तो वो भी भूत थी। लेकिन वो कोई क्योंकि वो नॉर्मल इंसान तो थी नहीं। अब भूतों वाले घर में न दिया जल रहा है, न दीप, न पूजा पाठ, तो कहाँ से अचानक से मतलब कोई पॉजिटिव वाइब्स का मतलब प्रवेश होगा। मतलब कोई भी पॉजिटिव वाइब्स तो आ नहीं सकता। इसका मतलब ये है लड़की भी भूत थी, पर वो अच्छी वाली भूत थी, मदद करने वाली भूत थी। और जो भी रहा होगा वो लड़के के बारे में क्या सोचकर मदद की वो जाने, लेकिन वो लड़की अच्छी वाली भूत थी, मतलब आत्मा थी। बोलते हैं ना होते हैं कई आत्मा जो है बहुत अच्छे होते हैं, मतलब मदद करने वाले। तो भूत तो थी वो लड़की, ये बात तो मतलब श्योर है। लेकिन वो अच्छी वाली भूत थी, मदद करने वाली भूत थी। और उसके बाद यही होता है, वो जो भूत मतलब वो हमेशा मदद करती है उस लड़के की। अरे कहानी बंद कर रह गया था, तो वो भूत वाला घर ही था। वो वहाँ बहुत भूत थे। और जो ये बहादुर लड़का था ना, वो बहादुर ही था लेकिन आदमी। अब इतना सब कुछ हो रहा है क्रीपी सा, तो वो भी अब मतलब थोड़ा डरने लगा कि हाँ, विश्वास करने लगा। और निडर ज़रूर था, लेकिन ये सब में ट्रस्ट करने लगा। ट्रस्ट पहले नहीं करता था, सोचता था अंधविश्वास है सब। लेकिन धीरे धीरे सब में वो मतलब ट्रस्ट करने लगा कि नहीं, ऐसा कुछ अजीब सा होता है, नेगेटिव वाइब्स होते हैं, ब्लैक मैजिक, मतलब ऐसा क्रीपी माहौल सब होता है इस दुनिया में। आत्माएं ये सब की भी दुनिया होती है अपनी, मतलब ये बात झूठ नहीं है। वो लड़का ये ट्रस्ट करने लगा। और मेन बात क्या है, अब वो हमेशा से मतलब वो निडर तो था, तो निडर था ही। लड़की थी वही है कि वो अच्छी वाली आत्मा थी। वो हर किसी से उसकी रक्षा करना चाहती थी, बस इतना है कहानी में। तो आप लोग कमेंट्स करके बताना कि मेरी कहानी कैसी लगी, क्या लगी। और आजकल की ये कहानी आप लोग को पसंद, डरावनी लग रही है कि नहीं, पसंद आ रहा है कि नहीं, आप लोग बताना मेरे को। क्योंकि ये जो कहानी है ना, ये कहीं की सच्ची घटना है और मेरे को ऐसे ही सुनाया गया है जैसे कि मैं सुना रही हूँ। बस जो है इसका इंट्रो देने मना किए हैं। आइडेंटिटी जो रियल मतलब इनकी जो है नाम, नेम, प्लेस सब पता होता है, ये सब एड्रेस बताने मना किए हैं। पर है तो गांव की घटना, जो दुल्हन के साथ भी होता है और जो लड़के के साथ भी हुआ। तो चलो आज की कहानी यहीं पे एंड करते हैं। और अब तक आप लोगों ने मेरी कहानी सुन ली होगी, तो लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर कर देना भाई अच्छे से। और मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलना। और बेल आइकॉन को प्रेस ज़रूर करना याद से, ताकि कोई भी न्यू वीडियोस को जो भी आए वो सब के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। आप सब मेरे ऐसे ही अच्छे वीडियोस का मतलब देखो, अपना एंटरटेनमेंट कर सको और मुझे अच्छे से सपोर्ट करना। बस आज के लिए इतना ही। तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को प्रेस करना कभी मत भूलना, चाहे नए हो चाहे पुराने हो। बाय बाय, टेक केयर, ऑल ऑफ यू, लव यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।